सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ का मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 7 तक जो है चर्चा होती है। 8वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, ये जो शब्द है कि देव हमारी रक्षा करेगा, कोई देवता मेरी रक्षा करेगा, ये कथन मूर्खों का है। ये कथन किसका है? मूर्खों। अब देखो, ये बात एक तो वाणी से कह देना, योग वशिष्ठ जिन्होंने पढ़ लिया है कह सकते हैं इस बात, लेकिन इसका जीवन में अनुभव कर लेना। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो भी कष्ट है वो देवता हरण नहीं करेंगे। जब शरीर में कष्ट आता है, चाहे वो दैहिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो, इतने जो है कष्ट से पीड़ित हो जाते हो कि अगर कोई सड़क पर जा रहा भिखमंगा भी तुमको राय दे दे कि ये काम कर लो, ये कष्ट दूर हो जाए, तुरंत भाग के जाओ। तो केवल वाणी का विषय बनाना शास्त्रों को और अपनी अनुभूति में ले आना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो जो ज्ञानी कह रहा है, मूर्ख, उसकी दृष्टि कहाँ पर है? वहाँ पर है जहाँ से संसार बना है। तो मूर्ख क्यों हो? क्योंकि तुम उस जगह को जानते ही नहीं हो जहाँ से संसार बना, इसलिए मूर्ख हो। संसार काय से बना है? किसने बनाया है? तो देखो, संसार बनने के 2 कारण हैं। इन बातों को अनुभव करो, रटो नहीं। जैसे घट बनाने के 2 कारण हैं, एक मिट्टी और एक कुम्हार। तो कुम्हार निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है। अब ये दृष्टांत में तो समझ में आ जाती है, लेकिन अब इसको सिद्धांत में जब उतारोगे तो मिट्टी की जगह किसको लोगे? मिट्टी के स्थान पर जो है, किसके लिए मिट्टी का उदाहरण दिया गया है? अज्ञान। सारे जगत का उपादान कारण क्या है? अज्ञान। अब देखो, घटा भी लिया तुम वेदांती हो ना, इतना बढ़िया अभ्यास हो गया कि इबारत को तुम सिद्धांत में घटा भी लेते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोनों देह अज्ञान जनित हैं, है नहीं। लगता है ये संसार पूरा कैसे खड़ा है? अज्ञान से। अगर देह लग जाए तो संसार लग जाएगा। तुमको सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दोनों अज्ञान जनित दिखाई दे जाएं, अज्ञान के जाए हुए दिखाई दे जाएं। समझ में आ रही बात? तो सारा ब्रह्मांड तुमको अज्ञान से खड़ा दिखाई दे। बताओ फिर कौन काम रह गया तुम्हारे लिए शेष? तो अनुभव अलग बात है और इबारत का ज्ञान होना अलग। अब जो निमित्त कारण तुम कहते हो ईश्वर, कुम्हार की जगह तुमने किसको ले लिया? तो ईश्वर को। अब ये अज्ञान आश्रय किसका ले रहा? निमित्त कौन बना हुआ है इसमें? अज्ञान को। अज्ञान सदा है किसी पे कि नहीं सदा है? तो वो किस पे सदा है?
अज्ञान को आश्रय कौन दिए हुए है? ज्ञान ही दिए हुए हैं। हाँ, तो जो ज्ञान स्वरूप है उसी का नाम ईश्वर है। तो वो मात्र जो है निमित्त है, उसे तो आज तक अज्ञान हुआ ही। ईश्वर को अज्ञान हुआ है, लेकिन निमित्त बन गया। किसके लिए? जीवों के लिए। कि चलो भैया, तुम जहाँ कहते हो कि किसी ने संसार बनाया, तो हम तुम्हारे लिए निमित्त बने जाते हैं। कि हाँ, जैसे माता पिता पुत्र पुत्रियों के लिए निमित्त मात्र हैं। बात आती है समझ में? अगर निमित्त मात्र ना होते माता पिता, तो अनेकों माता पिताओं की चुइयाँ तक पैदा नहीं हुई। लड़के लड़कियाँ तो छोड़ो, ईश्वर की सृष्टि में माता पिता किसी की उत्पत्ति के लिए निमित्त मात्र। और तुम एक बार अपने को निमित्त मात्र समझ लो, तो पुत्र पुत्री अच्छे निकलें चाहे खराब निकलें, दुखी रहोगे। मरा जा रहा है आज का इंसान इसी में। कहोगे अच्छे निकल गए हैं तो वहाँ में लिप्त हो गए, और किसी के खराब निकल गए तो उसके लिए रोते रहते हैं, अलिप्त नहीं हो पाते। इसलिए वो मूर्ख है। कौन? जो कहता है कि कोई देवता मेरी रक्षा करे। ये है हकीकत। वो समझदार नहीं है। हमको तो देव का आकार कोई दृष्टि नहीं नजर आता, न कोई देव का आकार जान पड़ता है, और न देव कुछ करता ही मुझे दिखाई देता है। मूर्ख लोग देव देव कहते हैं। देव देव आलसी। आलस का मतलब जो है संसार का आलस नहीं, परमात्मा का आलस। तुमने जो है थोड़ी बहुत कोशिश की सत्संग में जाने की, 2-4 दिन में ज्ञानी बन गए, अब जान गए, अब का जान। इसे आलसी कहते हैं। आलसी वो नहीं है जो संसार के कामों में आलस कर जाता है। आलसी वो है जो सत्य के पास, सत्य की चर्चा के पास पहुंच भी गया और लौट भी आया, वो है आलसी। देव कोई नहीं है। प्रत्येक जो है देहधारी जीव का कर्म ही देवता है। क्या है? कर्म। जो जस करे तस फल चाहे। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया और देवपरायण हुआ कि वह हमारा कल्याण करेगा, वो मूर्ख ही है। क्योंकि अग्नि में जा पड़े और देव निकाल ले, तब जानिए कि कोई देव भी है, पर सो तो होता नहीं। अग्नि जलती है, उसमें कूद जाओ, देवता को पकड़ लिया। हाँ? आदि त्याग करके चुप हो बैठे, और आप ही देव कर जावे, सो भी किए बिना होता नहीं। इससे देव कोई नहीं है, अपना पुरुषार्थ ही कल्याण का हेतु है। अपना पुरुषार्थ ही देवता है। हे राम जी, जीव का किया कुछ नहीं होता और देव ही करने वाला होता, तो शास्त्र और गुरु का उपदेश भी न होता। अब यहाँ 2 बातें रख दी गई। जीव करने वाला कोई है नहीं। जीव का कर्ता बने का अभिमान भी पुरुषार्थ का बड़ा गहरा अर्थ है। पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ। जो ना करो तदबीर तो तकदीर क्या करे। तुमने पुरुषार्थ का मतलब कर्म रख लिया। पुरुषार्थ का मतलब कर्म करना नहीं है, कर्मों के रहस्य को जान लेना है पुरुषार्थ। कर्मों के रहस्य को जान करके कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इस विषय में स्पष्ट हो जाने का नाम पुरुषार्थ है।
फिर होता रहने दो जो कुछ हो रहा है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, देवता कुछ कर नहीं रहा है, तो कहीं क्या ये चल क्या रहा है, कि ये सब अज्ञान से चल रहा है। ऐसी स्पष्ट वादिता का नाम पुरुषार्थ है। शास्त्र और गुरु का उपदेश अगर न होता तो इस संसार में कुछ भी न होता। इससे स्पष्ट है कि सत्य शास्त्र के उपदेश से अपने पुरुषार्थ द्वारा इसको वांछित पदवी प्राप्त होती है। सत्य शास्त्र का उपदेश। तो क्या शास्त्र भी झूठे होते हैं? क्यों लिखा गया यहाँ सत्य शास्त्र? लुप्त भये सत्य ग्रंथ। गोस्वामी जी कौन से ग्रंथों को लुप्त बता रहे हैं? सत्य ग्रंथ। हाँ, जिनमें सत्य की चर्चा है वो लुप्त हो गए। योग वशिष्ठ जो है पढ़ना स्वीकार नहीं है। देखो, पढ़ना भी स्वीकार है, लेकिन जो सत्य के ज्ञाता हैं उनके द्वारा पढ़ने को तैयार नहीं। हाजू करने को तैयार। नीचे चल रही है ना, चल रही। अगर नीचे वाले से कहो कि इसका गड़बड़ सब जो कह मत देना, जो चल रहा उसे चलने चली जाओ। और कहे जे तो भाई कल लौट गए बेचारे चर्चा में है परी से जे वही तुम काय में लौट गए मनो आप तो आते गुरु जी की मनो मैं वैसी चर्चा है परी तो जिन पर वो सेन नहीं भाई काय बात तो हाँ नहीं कहे ठाकुर को तुमने को वो तो मजूरी अरे को काय की कथा कपड़ा फपड़ा वैसे चल बन। तो कहने का अभिप्राय यही है, शास्त्र भी हैं लेकिन सत्य नहीं है कब तक, जब तक कि सत्य के ज्ञाता के द्वारा तुम नहीं समझो। उसी गीता ने आज संसार को जो है देखो भरमा दिया है। उसी गीता के उपदेशों को सुन सुन करके संसार काय में लग गया, पैसा वाला बनने में लग गया, वैभव कमाने में लग गया। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान। कोई फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, बुरे कामों में सब लगे पड़े। अच्छा, धन हमें कोई बता दे बिना बुरा किए बढ़ता है? हाँ, अगर बढ़ रहा है बिना बुराई के, बिना 2 नंबर की, बिना 10 नंबर की, तो जरूर कहीं ना कहीं तुम्हारा पूर्व संचित है, इसलिए अपने आप बढ़ता जा रहा है। स्वामी जी ने इंदौर में प्रवचन दिया था, हमने तो कई जो है धन कमाया नहीं, आश्रम बनाए नहीं, पता नहीं ये क्यों बन गए, तो मैं बताता हूँ क्यों बने गए। उन्होंने कहा हमने तो गेहूँ बोए थे, बथुआ जम पड़ा। अब बथुआ जब जम पड़ा गेहूँ से भी ज़्यादा, ठीक है, तो अब वो बथुआ कौन खाएगा? आदमी तो खाएंगे नहीं, क्योंकि हमने जो बोया है वो इंसानों के लिए बोया है, और बथुआ जो जमा है वो किसके लिए जमा है? पशुओं के लिए जमा। तो गेहूं तो है हमारा ब्रह्म ज्ञान, साफ कहा था उन्होंने, गेहूं तो है मेरा ब्रह्म ज्ञान, और बथुआ है हमारे आश्रम। बथुआ क्या है? आश्रम। हाँ, गाड़ियाँ, आश्रम, सुविधाएं, ये क्या है? ये बथुआ। अब भाग्यशाली आप में से जो होगा वो गेहूं ग्रहण करेगा, और दुर्भाग्यशाली होगा तो बथुआ तो खा ही रहेगा। भाई बात, ऐसी बात कोई ब्रह्मज्ञानी संत ही कह सकता है, नहीं तो एक मकान बना लिया किसी ने, उसके अहंकार के मारे जो है फटे पड़ रहे हैं। एक आश्रम किसी ने बना लिया, ऐसे चिपक गए छिपकली की तरह आश्रम से। तो ये बड़ी जो है विचारशील बातें हैं। आश्रम बन रहा है, बनने दो, तुम तो केवल अपनी जो है ज्ञान की चर्चा करो। कल हमसे किसी ने कहा चाहे जितना बनवा दो वहाँ, हमने कहा देवेंद्र से, हमने की थोड़ी बहुत कमी आए तो पूरी करना। तो वहाँ और लोग बैठे थे, कहने लगे वो तो कई
भटमातपुरा वालों के लिए बनवा रहे हो लोग। देखो कितनी अकल है लोगों को। अगर भटमातपुरा वालों के लिए बनवा रहे तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? हाँ बता दो। छाती से बांध कर कोई ले जाएगा उस आश्रम को? जब तक आश्रम है तब तक वहाँ हम बुरा काम तो करने जाते नहीं हैं। हाँ, जहाँ आश्रम में बुरे काम होने लगे वो वास्तव में फिर आश्रम नहीं रहता। लेकिन सत्य की चर्चा करना कोई बुरा काम तो नहीं है। तो जब तक शरीर रहेगा सत्य की चर्चा करता रहेगा। फिर शरीर छूट जाए तो आश्रम में चाहे गहदुगा रहें, चाहे सांप रहें, चाहे बिच्छू रहें, हमें क्या लेना देना उससे। इसलिए जो है निष्काम भाव से किसी भी कार्य को करते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। पुण्य कार्यों का करना कभी बंद नहीं होना चाहिए। पुण्य पाप का अर्थ समझ लो। लिपायमान होकर के जो किया जाएगा वो पाप होगा, और अलिप्त होकर जो किया जाएगा ये पुण्य पाप की परिभाषा है। तुम्हारी मनोमुखी परिभाषाएं नहीं चलेंगी। अहंकार पोषण के लिए कितने भी बड़े पुण्य काम करना वो पाप ही हैं। जैसे 26 बोरा की क्या भंडारा, पाप ही है। इसे पुण्य मत समझ लेना। क्यों? वहाँ तुम्हारा मैंपन वहाँ जुड़ा हुआ है। मैंने ऐसा किया। उपदेश से अपने पुरुषार्थ द्वारा इसको वांछित पदवी प्राप्त होती। इससे और जो कोई देव शब्द है सो व्यर्थ ही है। इस भ्रम को त्याग करके संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करे तब दुख से मुक्त होगा। हे राम जी, और देव कोई नहीं है, इसका पुरुषार्थ जो स्पंद है सोई देव है। जो कोई और देव करने वाला होता तो जब जीव शरीर को त्यागता है वो शरीर नष्ट हो जाता है, कुछ क्रिया नहीं होती, क्योंकि चेष्टा करने वाला तो त्याग गया। तब भी शरीर से चेष्टा करता तो चेष्टा कुछ नहीं होती। इससे जो है जानने में आता है कि देव शब्द व्यर्थ ही। अगर देवता होता मेरे अलावा तो मुर्दे में भी जान फूंक देता। देखो कमाल की बात है, अंधविश्वासियों ने सच्ची कथाओं को भी ऐसे ही पेश कर दिया। फिर तुलसीदास जी ने मुर्दा जिंदा कर दिया है। हाँ जी, अब इसका अर्थ क्या है? तुलसी मुआ मंगाए के, क्या मंगाया? मृत शरीर मंगाया। ये विधि का विधान है ही नहीं। कोई शरीर मृत हो जाए तो स्वयं परमात्मा भी उसको जीवित नहीं कर सकते। ये विधि का विधान है। तो किसको जीवित कर दिया? वहाँ जीवित को ही जीवित कर दिया। जैसे इस पर जो है हम एक सच्ची घटना बार बार सुनाते हैं। जब ये शरीर 6 महीने का था तो छूट गया था। कैसा? ऐसा ही मुआ हो गया था ये। अच्छा, मुआ हो करके बड़े मामा जी ने सूप में रख लिया इस शरीर को, वो फेंकने के लिए जा रहे थे। तो लो मुआ मंगाए के, वैद्य जी ने कहा मुआ इधर लाओ। जो इसका इलाज कर रहे थे वैद्य, तो नाड़ी पे हाथ रखा। सब लोग रोने लगे जिनको रोना था। जन्म जिंदगी माता रोवे, माता से ज़्यादा और कौन रुदन करेगा पुत्र के लिए। तो कहने लगे रोने वाले सब लोग कि वैद्य जी अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब क्या इलाज करोगे? तो वैद्य जी क्या बोले? नाड़ी हो चाहे ना हो, ठीक है, हमें एक दुस्साहस कर लेने दो। तुलसी मुगा मंगाएंगे। देखिए विश्वास में कितनी ताकत होती है। नाड़ी नहीं थी, वैद्य जी को भी लगा नाड़ी है नहीं। उन्होंने कहा एक काम मुझे कर लेने दीजिए।
आखिरी वाला इंजेक्शन लगा लेने तो मोड़ा के जा, मोड़ा बोला जाता वहाँ, कहाँ, इटावा जिले में लौड़ा, मोड़ा भी नहीं, लौड़ा। लौड़ा शब्द बोला जाता है कि लौड़ा के नेक हमको इंजेक्शन लगा लेने। अब सब लोग रोए, ये कहें देखो कैसा वैद्य पागल हो गया है, मरे मराए मुर्दे में इंजेक्शन लगा रहा है। और जो इंजेक्शन लगाया तुलसी मुगा मंगाए के और सिर पे मेला हाथ, इंजेक्शन क्या हुआ, सिर पे हाथ ही तो रखना होगा। मैं तो कुछ जानू नहीं, वैद्य जी कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है, तू जाने। इतने स्पष्ट अर्थ को लोगों ने अंधविश्वास में डाल दिया कि तुलसीदास जी ने मुर्दा जिंदा कर दिया। तो वैद्य जी ने भी तो मुर्दा देखो बिठाल दिया, आज तुम लोगों को समझा रहा है। तो इस तरह भ्रमित लोग होकर के उसी बात को अंधविश्वास के रूप में परिणित कर देते और फिर प्रचार करने लगते हैं। फिर बागेश्वर जैसे पैदा हो जाते हैं अनेक पाखंडी। जी हाँ, जी घटना है चुकी माँ का है कहाँ, अपनी। हाँ मेरे शरीर के विषय में आप पूछ। अब माता जी तो चली गई, माता जी हमारी बता देती थी, जगदीश ने पूछो। हाँ हम तो जो बीती है मैं कोई झूठ घटना थोड़ी बता। तो ऐसा होता है, जो महापुरुष होते हैं, जो ईमानदार होते, कैसे वैद्य जी भी कैसे थे जानते हो? ईमानदार, जिंदगी में कभी किसी दवा के पैसे नहीं लेते थे। तो इलाज करना उनका धंधा नहीं था, इलाज करना केवल उनकी हवस थी, और वही हवस उन्हें रोटी खिलाती थी। पैसा नहीं मांगते थे। तो लोग जो है बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें, यहाँ तक जो है हम ठीक हो गए तो बताते हैं माता जी ने अपने कान के बाले दे दिए। अब बोलो, सारी ज़िंदगी की कमाई एक ही दिन में हो गई कि नहीं? लेना पड़े उनको। ऐसे पहले इलाज करते थे वे, 400 रुपया फीस लगा करके नहीं करते थे। तो ऐसा है ही नहीं, त्याग बल में शक्ति न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। खूब मौज करते थे। पर क्या बोलते, परोपकार। परोपकार में जो बल है वो तुम्हारी जो है, हाँ, मतलब के लिए किए गए कार्यों में नहीं है। अब ये बात किसी को समझ में आती नहीं। तो ऐसे ही जो है, तुलसी मुगा मंगाए के सिर पे मेला हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं तू जाने। ना तो कहते मुर्दा खड़ा हो गया, ऐसे ही खड़ा हो गया, कहीं ना कहीं श्वास थी उसमें। और वो श्रेय किसको लिखा था? तुलसीदास जी को लिखा था। क्योंकि महापुरुषों को श्रेय मिल ही जाता है, वो चाहते नहीं है तब भी मिलता रहता है। हे राम जी, ये जो है पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं होता। गोपाल भी जानते हैं कि मैं गऊओं को न चराऊं तो भूखी ही रहेंगी, इससे और के आश्रय नहीं बैठ रहता, आप ही चरा के ले आता। हे राम जी, दो की कल्पना भ्रम से करते हैं। जो द्वैत की कल्पना होती है वो काय से होती है? भ्रम से। भ्रम से होती है। असल में द्वैत नाम की कोई चीज़ है, अनेकता नाम की कोई चीज़ है। अनुभव यहीं तक पहुंचना है तो तुम मुक्त हो। यहाँ अनेक लोग नहीं हैं, हम ही रूप बदल बदल के बैठे हैं, ऐसा लगने लगे। 4 लोग खड़े हुए थे, ये बहुत पुराना दृष्टांत पड़े हुए। एक लड़की और लड़का चले जा रहे थे। अब चारों की दृष्टियां देखो कहाँ। एक की दृष्टि है, क्या कहता है, हाँ, इस दृष्टि से बड़ा डरना चाहिए। इसलिए हमारे महाराज श्री कहते हैं कि देखो, तुम में तो कोई पाप नहीं, तुम तो एक लड़की के साथ जा रहे हो, तुम अंदर से उसे माँ बहन देख रहे हो, लेकिन यंग अवस्था में 2 लड़का और लड़की को चलना क्यों अपराध बताया? क्योंकि दूसरे की दृष्टि जो दोस्त बन के तुम पे पड़ रही है, उसे तुम नहीं रोक सकते। रोक सकते हो? इसलिए हमको भयभीत रहना चाहिए स्त्री प्रसंग को।
इसलिए थोड़ी कि माताओं बहनों को देखने में घृणा करो। अरे तुम्हारा ही तो स्वरूप है वो, लेकिन बच के क्यों रहना है? क्यों? दुनिया वालों की दृष्टि तो गलत है, वो तो कुदृष्टि से ही देखेंगे। तो एक क्या देख रहा है कि लोफर लोफरी जा रहे, दूसरा वहाँ खड़ा था, उसने कही नहीं तुम्हारी दृष्टि गलत है, भैया बहन जा रहे हैं, ये कुछ पवित्र है। उस दृष्टि से ये दृष्टि कुछ पवित्र हुई। तीसरे की जो है दृष्टि, न भैया बहन है न लोफर लोफरी, एक लड़का एक लड़की जा रही है, ये उससे भी ज़्यादा पवित्र है। क्या लेना देना? हाँ, स्त्री पुरुष घूम रहे हैं संसार में, हमें क्या लेना? सबसे ज़्यादा पवित्र दृष्टि थी, वो कहता है न लड़का लड़की है, न भाई बहन है, न लोफर लोफरी हैं, हम ही रूप बदल के चले गए। आपको ऐसा लगता? क्षण भर भी लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमानेंट ही लगने लगे, अगर क्षण भर भी ऐसा लग जाए तो आप मुक्त। लेकिन लग जाने के बाद फिर से जब आदमी लगे तो वो लगना खत्म नहीं होना चाहिए। ध्यान ये दो, जैसे अपनी ही आत्मा अपनी पत्नी लग गई